हिमालयाज़ की इन वादियों से आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी मैं हूँ दुक्तू में, जो कि है दारमा वैली के अंदर। एंड अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और टेम्परेचर है 2 डिग्री। एंड भाई मेरे पीछे आपको पंचाचूली पीक्स देखने को मिल रही है। एंड अभी फ़िलहाल तो हमको यहाँ पर से 4 पीक्स दिख रही है सिर्फ, लेकिन 5वीं पीक्स जब हम ट्रैक करेंगे, बेस कैंप पहुँचेंगे, 0 पॉइंट पहुँचेंगे, वहाँ से देखेंगे 5 पीक्स। और अभी क्या सुंदर सनराइज़ देखने को मिल रहा है यहाँ से, तो भाई मज़ा आ रहा है। और अभी यहाँ से हम जाएंगे पंचाचूली बेस कैंप और फिर पंचाचूली बेस कैंप से हम जाएंगे 0 पॉइंट। तो कंटिन्यू करते हैं अपना ट्रैक। फिलहाल फ्रेश वगैरह होते हैं और चलते हैं। एंड चारों ओर से हम बड़े बड़े पहाड़ों से घिरे हुए हैं। इतने सुंदर पहाड़ देखो, हमारे चारों ओर सिर्फ पहाड़ पहाड़ और पहाड़ हैं भाई। काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ पर आके। और उधर देख सकते हो आप, हमारा स्टे है। हम कल टेंट में रुके थे, जो सामने टेंट दिख रहा है आपको, ये हमारा स्टे था। और उसके पीछे जो है वो होम स्टे है। और खाना पीना हमारा सब कुछ सब यहीं पर था भाई। कैसा लग रहा है लॉन्डो? मज़ा आ रहा है अभी तो। अभी यहाँ टेम्परेचर 2 या 3 डिग्री चल रहा है और यहाँ इतना ठंडा हो रहा है, हाथ पाँव सब जम चुके हैं। तो सोचो कि वहाँ पीबीसी में कितना ठंडा होगा, क्या वहाँ टेम्परेचर होगा। तो ऑब्वियसली नेगेटिव में टेम्परेचर होगा भाई। लेकिन ना मेरा मन यहाँ से भर नहीं रहा है। सामने इतनी सुंदर पीक्स दिख रही है, आई कांट इवन टेल यू कि कितनी सुंदर लग रही है। देखो ये तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं एंड हम निकल रहे हैं यहाँ से पंचाचूली बेस कैंप 0 पॉइंट। और आगे हमारा सनराइज़ भी हो गया है, सुंदर सा सनराइज़ हो रहा है। और पीछे हमारी हैं पंचाचूली पीक्स। तो चलते हैं भाई, हमें पहुँचना है बहुत ऊपर। यहाँ से ऑलमोस्ट हमारा 1-2 घंटे का ट्रैक है ना। 2 घंटे का ट्रैक होगा हमको। फिर 2 घंटे ट्रैक करने के बाद हाँ मतलब हो जाएगा 5 किलोमीटर का ट्रैक है। और 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना। चलते हैं इसको भाई। स्कूटी हमने पार्किंग पे लगा दी है और अब यहाँ से है ट्रैक 5 किलोमीटर का। ये है रास्ता ट्रैक का जो सामने से दिख रहा है। यहाँ से हमको चढ़ना है ऊपर। सो गाइस फाइनली वी आर ऑन द ट्रैक एंड अभी तो काफ़ी चढ़ाई है। स्टार्टिंग ही थोड़ा डिफिकल्ट है। चढ़ती यहाँ पे। हाँ अबे हिमालयन होती ना ऐसे चढ़ती। हाँ So guys, right now I am in between the woods and you can see all around me कितने सारे यहाँ पर पेड़ वगैरह हैं। वाह मज़ा आ रहा है भाई, काफ़ी मज़ा आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ ना कि जब जर्नी इतनी सुंदर है, जर्नी में इतना मज़ा आ रहा है, इतनी पीसफुल जर्नी है, तो डेस्टिनेशन में कितना मज़ा आएगा। अभी हम ऐसे चल रहे थे जंगल में, पंचाचूली बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं। तो अभी एक छोटी सी चीज़ रियलाइज़ करी हमने कि यहाँ पर ना चलते हुए जंगलों में से ना बहुत स्वीट सी स्मेल आ रही है, बहुत स्वीट सी। मतलब इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, आई डोंट नो कि मे बी शायद वो किसी पेड़ से या फिर कोई पौधे से आ रही होगी। बट भाई रास्ते इतने सुंदर हैं यहाँ के, बहुत सुंदर रास्ते हैं। तो अभी हमने आई थिंक ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर्स कवर कर लिया है एंड ये बहुत दूर है। 5 किलोमीटर्स का ट्रैक है पूरा। एंड वेल लिटरली आई can't even tell you that what we are going through. This is the most beautiful valley I have ever seen till now. भाई
इतने सुंदर सुंदर यहाँ पर फूल वगैरह लगे हैं, पेड़ और रास्ते। वाओ, जस्ट लुक एट दैट, जस्ट लुक एट दैट, अमेजिंग। तो अभी ना एक हमें भैया मिले थे, वो बेसिकली गाइड हैं, तो हमको बता रहे थे कि पीबीसी जो है पंचचूली बेस कैंप, वो तो पीछे रह चुका है, जहाँ पर पीछे था वो दिखा नहीं पाया मैं आपको। सो अभी हम जा रहे हैं 0 पॉइंट, विच इज़ द लास्ट डेस्टिनेशन यू कैन से टू दिस ट्रैक। राइट नाउ वी आर गोइंग टू 0 पॉइंट। सो अभी शायद से 3 किलोमीटर और बचा है 0 पॉइंट। हाँ, भाई पता नहीं, ऐसा लग रहा है हम कहाँ आ गए हैं। सही में कुछ ज़्यादा ही उम्मीद से सुंदर है यार ये। वाओ, सही में आई थिंक दैट दारमा वैली इज़ नॉट जस्ट फेमस फॉर इट्स ट्रैक, आई थिंक इट इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल व्यूज़ एंड वैलीज एंड पीक्स। वाओ, अमेजिंग। तो आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि यहाँ अगर आप आ रहे हो ना पंचचूली बेस कैंप में, तो आपको यहाँ ना कहीं भी सिग्नल नहीं मिलेंगे। जो नीचे लास्ट विलेज है दुक्ता, तो वहाँ तक आपको सिग्नल मिलते हैं, लेकिन उसके बाद आपको कोई सिग्नल मिलेंगे नहीं। सो अगर आप आ रहे हो तो फॉरगेट अबाउट सोशल मीडिया, फॉरगेट इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एवरीथिंग, फॉरगेट कॉल्स एंड ऑल। तो इस ट्रैक में आपको ही नहीं मिलेगा भाई। हाँ, यू कैन मेक कॉल्स और यूज़ इंटरनेट इन द लास्ट विलेज दैट इज़ कॉल्ड दुक्ता, बट तो उसके बाद जब आप ट्रैक स्टार्ट करोगे तो आपको कहीं नेटवर्क नहीं मिलेंगे। सो गाइज, इस ट्रैक की पहली हमको बर्फ़ दिख चुकी है, लेकिन बहुत गंदी हालत हो रही है इस बर्फ़ की, है ना। वाओ, लुक एट दिस भाई, अभी हमको पहली बर्फ़ दिखी है इस ट्रैक की, एंड इट इज़ वेरी थिक। लुक दिस साइड, एंड थोड़ा वहाँ पर भी है, और फिर सामने तो खैर क्या ही कहे। जो ये आप मेरे सामने देख रहे हो, ये हैं पंचचूली पीक्स। एंड अभी थोड़ा सा वेदर फॉगी फॉगी हो रहा है, तो इसलिए क्लियर नहीं है अभी माउंटेन्स, लेकिन भाई जो जो सुंदर व्यू मिल रहा है ना यहाँ से। वाओ, ऊपर दिख रहा है आपको ये, यहाँ पर पूरा क्रैक आया हुआ है इतने एरिया में। ये देखो, ये पूरा रिस्क जोन पे है, कभी भी ना नीचे को घुस सकता है। तो जो ये है, ये पीस दिख रहा है आप, ये पीस कभी भी ना नीचे घुस सकता है। तो अभी मैं 99% रिस्क पे खड़ा हूँ, सो इट इज़ वेरी रिस्की टू स्टैंड हियर। ये सामने देखो, यहाँ पर से ये पूरा नीचे जाने वाला है, पूरा यहाँ पर क्रैक आ चुका है। देखो जो मतलब सामने दिख रहा है आपको चट्टान, तो वो पूरा ना मुझे लगता है नीचे चल जाएगा, और जिसे सामने दिख रहा है आपको कुछ उस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि ये कभी भी खिसक सकता है भाई नीचे पूरा। तो ये रास्ता है 0 पॉइंट का, एंड भाई मुझे ऐसा लगता है ना आने वाले समय में ये जो पूरा पार्ट है ये सब धंसने वाला है, और 0 पॉइंट का जो ट्रैक है वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो पहाड़ है ना ये पहले आगे तक था, लेकिन ये पूरा खिसक चुका है, टूट चुका है। तो शायद से क्या पता इसके बाद हमें कभी मौका ना मिले 0 पॉइंट तक आने का। इससे अच्छा है कि इस साल कर लो अपना ट्रैक पूरा पीबीसी 0 पॉइंट का, तो क्योंकि इसके बाद मालूम नहीं कि नेक्स्ट हमको कब मिले मौका। आओ, भाई मज़ा आ गया यार, अमेजिंग, वाओ,
क्रेजी एक्सपीरियंस था. फाइनली वी हैव रीच्ड 0 पॉइंट. मेरे पीछे आप देख रहे हो, यही 0 पॉइंट है. तो अभी 10 बज रहे हैं एंड हम निकले थे 7 बजे. तो इट टुक अस अराउंड 3 आवर्स टू ट्रैक. वो भी हम बहुत आराम से आ रहे थे एंड काफ़ी रुकता है और बहुत जगह हम रुके भी थे. तो अगर आप कर सकते हो तो आप ये 2 से ढाई घंटे में भी कर सकते हो ट्रैक. और हमारे साथ यहाँ पर आया है, इसका नाम क्या है भैया? जैकी. हाय, हेलो. यार यहाँ तक आ गया भाई, ये है ना चिंकू. अभी आपके साथ नीचे आ जाएगा नहीं? तो भाई काफ़ी थक गए हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं और उसके बाद करते हैं 0 पॉइंट को बाय. एंड क्या क्रेजी एक्सपीरियंस था, क्या नया एक्सपीरियंस था भाई लोग. कैसा मज़ा आया? मजा आ गया भाई. मज़ा आया? हाँ, उनको हाइट तो तगड़ा वाला मज़ा आया? मजा आया भाई. तो आप करते हैं इस वीडियो को एंड आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. टिल देन बाय.